अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। आज हम क्रोसेंट्स बनाने लगे थे। उसकी डो से हम दो तरह की चीज़ें बनाएंगे, बड़ी ही ज़बरदस्त बनती हैं। उसके लिए मैंने 1 कप नीम गर्म दूध लिया है और उसमें 1 टीस्पून मैंने चीनी डाली है और 1 ही टीस्पून मैंने नमक का डाल दिया। ये 2 टीस्पून जो है ना मैंने ईस्ट के डाले हैं और इनको मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल भी डालूँगी और फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैं राइज़ होने के लिए रख दूँगी। और तब तक जो है ना हम क्रोसेंट्स में लगाने वाली जो है ना वो तैयार कर लेंगे डो, मतलब लई सी जो हमने लगानी है। और मैं बड़े ही आसान और इजी तरीके से आपको बताऊंगी। आप इस डो से 2 तरह की रेसिपी बना सकते हैं। हमने जैसे पिज़्ज़ा डो बनाते हैं वैसे ही ये डो आपने बनानी है। तो ये देखें जी, ये मैंने बटर लिया है, मक्खन अनसॉल्टेड, और इसके मैंने अच्छी तरह मेल्ट कर लिया। अब इसको मैं इस बड़ी सी कटोरी में शिफ्ट करूँगी और इसके अंदर मैंने डाला है जी 1 कप के करीब मैदा और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो है ना इसमें 1 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला था और 1 टेबलस्पून मैं और डालूँगी और फिर इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके रख लूँगी। ये जब हम इसकी रोटी बेलेंगे तो उसके अंदर हम जो है ना इसको यूज़ करेंगे, लगाएंगे, तो इसे लेयरिंग बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की आती है। अगर आप चाहें तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसके अंदर आम जो कुकिंग ऑयल है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके अंदर आपने ऐसे ही डाल लेना है मैदा, तो बिल्कुल वो भी ऐसे स्लरी सी बन जाएगी। तो ये ज़बरदस्त हमारी स्लरी बन के तैयार हो गई है। तो अब देखते हैं जी डो को हम बनाते हैं। इसके बाद हम डो हमारी वो ईस्ट राइस होगी। तो ये देखें जी, ये मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने ये सारा ईस्ट वाला मिक्स डाल देना है और इसी से हमने ये डो गूंदनी है। इसमें बिल्कुल मज़ीद पानी वगैरह नहीं जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पहले बिल्कुल चिपचिपी सी हो जाएगी, आपके हाथों के ऊपर जो है ना ये चिपक जाएगी कि जैसे वो आटा गूंदो तो वो ढीला सा हो जाता है और हाथों के ऊपर लग जाता है, ये वैसे हो जाएगी। और फिर जब हम इसको एक शेल्फ के ऊपर हम थोड़ा सा ये देखें अब मेरे हाथों पे ऐसे चिपका हुआ है तो कैसे ये लग रहा है। तो अब इसको मैंने मैदे को शेल्फ पे डस्ट किया है। अब इसके ऊपर हम ये डो रखेंगे और इसको नीट कर लेंगे अच्छी तरह। जब ये हमारी नीड होनी शुरू हो जाएगी ना, ऐसे अपनी अपनी हथेलियों की मदद से करें, जैसे बिल्कुल हम पिज़्ज़ा डो बनाते हैं ना, आपने इसको वैसे बनाना है। ये देखें क्या है, नीड होनी शुरू हो जाएगी तो ये खुद ब खुद आपके हाथों से ना उतरना शुरू हो जाएगी और इसको आपने अच्छी तरह 2-3 मिनट तक नीट करना है। तो फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो ये देखें जी, नीट करते मुझे तकरीबन 2-3 मिनट हो गए थे तो मेरी डो अच्छी तरह जो है ना वो हो गई है। तो अब इसको हम मज़ीद रेस्ट करने के लिए रख देंगे और फिर जो है ना तकरीबन 1 घंटे तक, और फिर इसके हम जो है ना मुख्तलिफ़ शेप्स बनाएंगे क्रोसेंट्स की भी और उसकी भी। मैं वाइट पफ भी बनाऊंगी, थोड़े से सॉफ्ट से स्वीट उन पे डाल के आइसिंग शुगर, वो भी बड़े अच्छे और ज़बरदस्त बनते हैं। एक डो से इस डो से हम 2 तरह के जो है ना चीज़ें बना सकते हैं। आप किसी भी शेप में कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो ये देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया था हमारी डो को बने, तो हमारी डो बिल्कुल सेट हो गई। मैं फिर दोबारा शेल्फ पे मैदा डस्ट करूँगी और इसको जो है ना हम बेलेंगे। बेल के अब इसके अंदर जो मैंने इसकी स्लरी बना के रखी है ना उसकी बनाऊंगी। अच्छा, क्रोसेंट्स बनाने लगते हैं ना तो छोटे पेड़े करके तो गोल रोटियाँ बना के तो उनके ऊपर बनाते हैं, पर मैं आपको एक थोड़ा इजी वे थोड़ा बताऊंगी। जैसे हम पफ पेस्ट्री के लिए डो करते हैं ना, तैयार बनाते हैं, आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। तो उससे भी इसकी लेयरिंग बड़ी अच्छी आएंगी, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं आपको वैसे ही बताऊंगी इजी तरीके से कि वो भी आपका मेथड जो है ना आप अगर करेंगे तो सही रहेगा। तो ये देखें, इसको मैंने एक ओवल सी शेप में बेल लिया और अब इसके ऊपर जो है ना मैं लगाऊंगी स्लरी, जो मैंने आपको पहले बताई है, बटर की मैंने बनाई है अंदर मैदा डाल के। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप आम कुकिंग ऑयल के अंदर भी मैदा डाल के ये स्लरी बना सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा कि इनमें लम्स वगैरह ना बने। तो ये देखें जी, ये मैंने एक लंबी सी ऐसे रोटी बेल लिया। अब इसके ऊपर सारी स्लरी लगाऊंगी। ये देखें, अच्छा, इसको आपने अच्छी तरह भर के लगाना है, इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी। तो ब्रशिंग करके आपने ज़बरदस्त इसके कोने कोने पे लगानी है। इसी से इसकी लेयर जो है ना ज़बरदस्त सी बनती हैं, सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगी आपकी जो है ना। तो ये बड़े ज़बरदस्त बन के जो है ना तैयार होती हैं। तो आप जो मर्ज़ी बना लीजिएगा, लंबे क्रोसेंट्स की शेप में, चौड़े, जिस तरह के मर्ज़ी आप चाहें ना, तो आप ये इस डो से ना आप चीज़ें बना सकते हैं।
तो ये देखें जब इसके ऊपर मैं मैदा डस्ट करूँगी ऐसे सारा, तो फिर इसको जो है ना मैं कर दूँगी। ज़्यादातर लोग छोटे छोटे पेड़े बना के रोटियाँ बना के ये लगा के रोटियाँ तय तय लगाते हैं, तो वो भी बन जाती है। वो भी तरीका ज़बरदस्त है और ये इजी तरीका है, आप इससे भी ये जो है ना बना सकते हैं। और मैं बग़ैर ओवन के बनाऊँगी तो ये ज़बरदस्त सी जो है ना बनेंगी टेस्टी। बग़ैर ओवन के मैं सारा बेकिंग का काम बग़ैर ओवन के ही बताती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हर घर में ओवन नहीं होता, तो जो है ना उन सब के लिए जो ईज़ी है। तो देखें आप ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके ये सारा प्रोसीजर करते जाएंगे, तो इनके ऊपर डस्ट करते जाएंगे तो ज़बरदस्त सा जो है ना ये बन जाता है। अगर आप लोगों यहाँ तक हमारी रेसिपी देख रहे हैं और आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें, लाइक और कमेंट्स भी किया करें। यही आप लोगों का हमारे लिए प्यार होता है और जो है ना मोटिवेशंस होती हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जिन्होंने नहीं किया तो वो हमारे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी कोशिश होती है कि जो मैं अपने घर में चीज़ बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपके लिए जो भी ना ईज़ी रह जाए। तो ये आप जब बनाएंगे तो ये आप एयर टाइट जार में कंटेनर्स में डाल के इनको सेव भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। तो ज़बरदस्त सा जो है ना ये देखें ऐसे ही मैं सारा प्रोसीजर करती जाऊंगी और जो है ना इनको हम बना के तो तैयार कर लेंगे। इसकी लेयरिंग एक दफ़ा हम ऐसे करेंगे और फिर जो है ना इसको छोटा सा करके तो बना लेंगे। बाद में इसको भी हमने इस तरह लेयरिंग करके तकरीबन आधे घंटे के रेस्ट के लिए रखना है और फिर उसके बाद ना हमने इसकी ये बनानी शुरू करनी है। जो भी आप शेप देना चाहें, क्रोसेट्स की दे लें, मैंने जैसे चौड़े अंदर पफ भी बनाए हैं उनकी दे लें, लंबे दे लें, जैसे आपका दिल चाहे आप इनको दे सकते हैं। और ये ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे। तो ये देखें जी अब मेरा ये हो गया, अभी एक दफ़ा और लगा के तो इसको मैं तय कर लूँगी और फिर जो है ना हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। ज़बरदस्त सा ये देखें जल्दी से बन गया, ऐसे हम इसको दोबारा रख देंगे। तो आपने इसका ये बड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा सा मुझे इधर से थोड़ा लग गया तो मैंने इसको थोड़ा बेल लिया। तो आप भी ऐसे अगर कहीं से एक तरफ से आपको थोड़ा मोटा लगे तो आप इसको बेल लीजिएगा। तो ये देखें जब फिर मैंने दोबारा इसके ऊपर ये लगाया, इससे लेयरिंग देखिएगा ऐसे भी बड़ी ज़बरदस्त आएंगी और बड़ी जो है ना ये टेस्टफुल बनेगा। तो बेकरी से ये चीज़ें इतनी महंगी मिलती हैं, आप लो बजट में घर में भी बना सकते हैं और जो है ना ज़बरदस्त बच्चों को भी इंजॉय करा सकते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चे नहीं भी उनका रोटी वगैरह खाने को दिल करता तो आपने ये बना के रखा होगा तो चाय के साथ आप बच्चों को दे सकते हैं। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया था तो मेरे जहन में नहीं रहा, तो मैं मेरा कैमरा ऑफ था तो अब मैंने किया। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा बेल लिया, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद और बेलूँगी। ये मैं आधे घंटे के बाद जो है ना मैंने तय लगा के जो रखी थी ना दिखा रही हूँ। तो ये देखें जी अब मैंने इनको बेल के तो इसकी ये शेप बना रही हूँ। छोड़े कुछ पीस करूँगी, इनको मैं दरमियान में से करूँगी और जो ये कॉर्नर्स वाले पीस हैं इनको मैं क्रोसेंट्स की शक्ल दूँगी। और ये देखें इनकी लेयर्स चेक करें कितनी ज़बरदस्त हैं, बड़ी अच्छी बनी है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप रोटियाँ जैसे बना के करें उनकी भी वैसे ही शेप्स आएंगी और जो है ना अगर आप ऐसे भी करेंगे तो इनकी भी लेयरिंग ऐसे ही आएगी और ज़बरदस्त सी ये बनेगी। तो ये देखें जी अब ये जो लंबे वाले इनको मैं दरमियान में से 2 पार्ट्स में कर लूँगी। अच्छा अगर आपने इनको 2 पार्ट्स में नहीं भी ना करना तो आप अगर इनको ज़्यादा स्वीट्स बनाना चाहते हैं तो आप इनके अंदर चॉकलेट्स वगैरह रख के तो इसको दूसरी तरफ तय लगा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ क्रोसेंट्स की शक्ल्स बना ली हैं और कुछ ये मैंने चौड़े बना दिए हैं और इनके अंदर मैंने आइसिंग शुगर कर दिया डाली है, वो मुझे सॉरी मिस मैंने की। जैसे मैंने लंबे बनाए थे ना तो उनके अंदर ऐसे आइसिंग शुगर डस्ट करके आप उनको फोल्ड कर लेंगे ना तो ये ज़बरदस्त से ऐसे छोटी शेप में आ जाएंगे। और बाद में इनके ऊपर हम अंडा ग्रीस करके इसके ऊपर सेसिमन सीड्स लगा देंगे और इनको आपने बिल्कुल साथ साथ नहीं रखना है, ऐसे थोड़े फासले पर रखना है क्योंकि ये फूलेंगे तो फिर ऐसे ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। तो ये देखें जी अब इनके ऊपर मैं अंडा की जर्दी ब्रश कर रही हूँ। तो ये देखें इसी तरह मैं इस पे सब पे अंडा ब्रश करके रख लूँगी। इनके नीचे प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल से और जो है ना मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैंने कढ़ाई के अंदर नमक डाल के उस पर स्टैंड रख के उसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था और जब मैं इसको रखूँगी तो उसके नीचे बिल्कुल स्लो आग कर दूँगी और ताकि ये अच्छे तक अंदर से बेक हो जाए ज़बरदस्त है। इनका ऊपर से भी कलर आ जाए, 20 से 25 मिनट लगेंगे तो हमारे ये ज़बरदस्त से बेक हो जाएंगे।
तो बाद में हम इनके ऊपर भी आइसिंग शुगर डस्ट करेंगे और ये मीठे जो है ना बन के तैयार हो जाएंगे। पफ कह लें, बहरहाल पफ की तरह ये क्रिस्पी नहीं होंगे, ये सॉफ्ट ऐसे ऊपर से क्रंची और अंदर से थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो बड़े ही मज़े के साथ जो है ना ये बच्चे इंजॉय करके खाते हैं। तो ये देखें, इनको मैंने कवर कर दिया। अब तकरीबन 25 मिनट के बाद ना हम इनको देखेंगे। अच्छा, एक बैच मैंने रखा है, अब दूसरा भी ये देखें मैंने रखा हुआ है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना ये भी बेक होगा और इनकी भी जो है ना बड़े ज़बरदस्त से शेप आएंगे। अच्छा, ये मैंने निकाल के, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने इनके ऊपर आइसिंग शुगर डस्ट करूँगी, वो मैंने कर लिया। तो इनकी लेयरिंग भी मैंने आपको चेक कराई है कि कितनी ज़बरदस्त बनी है और ये कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं। आप ऐसे ही पोनी के अंदर डाल के ना तो आइसिंग शुगर को मतलब ऐसे कर लें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप चीनी ग्राइंड करके ना तो छन्नी के अंदर डाल के तो वो भी आप इसके ऊपर ऐसे डस्ट कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। चाय के साथ भी खाने का बड़ा मज़ा था। बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये बना के दे सकते हैं। बच्चों के लिए स्वीट एंड हेल्दी दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, मैं आपको पीछे ऊपर से भी देखती हूँ और अभी मैं आपको बैक से भी इसकी दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त इसका कलर आया है और कितना अच्छा जो है ना ये बेक हुआ है। तो दूसरी तरफ हमारे दूसरे भी तैयार हो गए हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। बड़े ही मज़े के लगते हैं। आप इनके ऊपर शहद भी डाल सकते हैं, इनके अंदर भी लेयरिंग करते हुए आप डाल सकते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त इनकी लेयरिंग मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसे कि, और क्रिस्पी भी ऊपर से बड़े ज़्यादा हैं। तो मैं आपको बैक भी इनकी दिखाती हूँ अभी। तो ज़बरदस्त ये बने हैं। ये देखें, एक डो से आप 2-3 जितनी चीज़ें चाहें, जिस क्वांटिटी में चाहें वैसे ही बनी है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और अच्छे लग रहे हैं। और ये देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा था, बैक भी देखें कितनी ज़बरदस्त बेक हुई है और बड़ा अच्छा कलर। चलें, जब मैं आपको दूसरे क्रोसेंट्स जो बनाए हैं वो भी दिखाती हूँ और उसकी भी जो ना देखें कितनी ज़बरदस्त कलरिंग आई है, शेप्स आई हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त ऊपर से बेक हुआ। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने सेसीमेंट सीड्स लगाए हैं, हालांकि जो बाज़ार से मिलते हैं उनके ऊपर इतने नहीं होते। तो ये देखें जी, पीछे से ये भी ज़बरदस्त से बेक हुए हैं। कलर भी देखें, ऊपर से भी देखें कैसे क्रिस्पी हैं। अच्छा, आप इनके ऊपर भी शहद बच्चों को स्प्रेड करके दे सकते हैं। अगर बच्चे खाली नहीं खाते, आइसिंग शुगर स्प्रेड कर दें या चाय के साथ आप बच्चों को वैसे ही दे दें। ज़बरदस्त से जो है ना ये बन के तैयार हुए हैं। देखें कितना ज़बरदस्त इनका कलर भी लग रहा है। ये बगैर देखें ओवन के मैंने बनाए हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये चीज़ें ओवन वगैरह हो तो उसी में आप ऐसे ही इसको आराम से मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक करें तो ये ज़बरदस्त से बेक होते हैं। देखें ऊपर से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, अंदर से भी बड़े ज़बरदस्त और बने हैं। इनकी लेयरिंग बड़ी ज़बरदस्त आई। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए तो हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जज़ाक